वो राजा सूरत ही राजरप्पा में माँ छिन्नमस्ता का मंदिर प्रतिष्ठा करे आज से कई हजार वर्ष पूर्व। राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य आए आज से कई हजार वर्ष पूर्व की बात है। राजा सूरत का पूरा भूमंडल पर अपना आधिपत्य था, लेकिन दुराचारी मंत्रियों के चलते उनके साम्राज्य पर कोला विध्वंसियों का आक्रमण हुआ। शिवकुमार बोस तांत्रिक आए जो कलकत्ता के रहने वाले थे। उन्होंने ही मंदिर का जीर्णोद्धार किया। आदिकाल में राजरप्पा में मेधा ऋषि का आश्रम था। भारत संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों का देश है। यहाँ कई असामान्य घटनाएं होती हैं जिन्हें हम देखते हैं। बात अगर भारत के मंदिरों की करें तो यहाँ के मंदिरों का इतिहास अद्भुत है। हर मंदिर अपने आप में अनूठा है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं झारखंड के रामगढ़ जिले के रजरप्पा में छिन्नमस्तिके देवी के मंदिर की स्थिति की। इस मंदिर में बिना सिर वाली देवी की पूजा होती है। माना जाता है इस मंदिर में दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसीलिए हर वर्ष हजारों की संख्या में भक्त यहाँ मां के दर्शन के लिए आते हैं। बता दें, देवी का ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में दूसरा बड़ा शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि मंदिर 6000 साल पुराना है और देवी छिन्नमस्तिका के लिए जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में कई कथाएं भी प्रचलित हैं। छिन्नमस्तिका के कटे हुए सिर को देखकर लोगों के मन में सवाल उठता है कि देवी मां ने अपने कटे हुए सिर को हाथ में क्यों उठाया हुआ है। तो इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। एक कहानी के अनुसार एक बार जब देवी मां अपनी सहेलियों के साथ गंगा नदी में स्नान करने गईं, तो कुछ समय वहां रुकने के कारण उनकी 2 सहेलियां भूख से व्याकुल हो उठी। दोनों सहेलियों की भूख इतनी तेज थी कि दोनों का रंग तक काला पड़ गया। वह मां से भोजन की मांग करने लगी। मां ने उनसे धैर्य रखने को कहा, लेकिन वह भूख से तड़प रही थी। माता ने अपनी सहेलियों का हाल देखकर अपना ही सर काट दिया। जब उन्होंने अपना सिर काटा तो उनका सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। उसमें से रक्त की 3 धाराएं बहने लगी। 2 धाराओं को तो देवी मां ने सहेलियों की तरफ दे दिया और बची हुई धारा से खुद रक्तपान करने लगी। छिन्नमस्तिका देवी की पूजा खास तौर से शत्रुओं पर जीत प्राप्त करने के लिए की जाती है। मां का रूप उग्र है, इसीलिए तंत्र मंत्र की क्रियाओं में भी इनकी पूजा करने की परंपरा है। इन्हें बलि चढ़ाकर और तंत्र साधना के जरिए भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलये च काले। उस पूर्ण बल परमात्मा की एक ही शक्ति व्यवहार काल में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। पुरुष वर्ग में वही शक्ति भगवान विष्णु के नाम से जाने जाते हैं। समर काल जब होता है तो वो माँ दुर्गा हो जाती है, और प्रलय जब होता है तो वैसे समय माँ काली के समस्त संसार को अपना वशीभूत कर लेती है और ग्रहण करने के बाद वो काली कही जाती है। इसी प्रकार से आदिकाल में राजरप्पा में मेधा ऋषि का आश्रम था। मेधा ऋषि के आश्रम में राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य आए आज से कई हजार वर्ष पूर्व की बात है। राजा सूरत का पूरा भूमंडल पर अपना आधिपत्य था, लेकिन दुराचारी मंत्रियों के चलते उनके साम्राज्य पर कोला विध्वंसियों का आक्रमण हुआ। परिणाम ये हुआ तो हार गए। हार जाने के बाद इसी घनघोर जंगल में मेधा ऋषि के मार्गदर्शन में वो अपना समय व्यतीत करने लगे। इसी प्रकार से समाधि नामक वैश्य भी अपने घर पुत्र स्त्री से बहिष्कृत किया गया। जब उनके बाल बच्चा उनका बातों को नहीं मानने लगा, ठुकराने लगा, तो वो भी सब कुछ त्याग कर इसी घनघोर जंगल में आ गए। यहाँ पर दोनों एक साथ रहते हुए मेधा ऋषि के मार्गदर्शन में साधना प्रारंभ किए। साधना करने के फलस्वरूप उन्हें एक अजीब शक्ति मिली, और शक्ति वो क्या है ये बोले मेधा ऋषि से राजा सूरत और समाधि वैश्य, हम लोग तो सब कुछ त्याग दिया, परंतु हम लोग का ध्यान सदा सर्वदा अपने राज्य पाठ कोष खजाना पर ही रहता है, बाल बच्चे पर ही रहता है। इसका क्या कारण है? मेधा ऋषि बोले कि यही महामाया है, और इसी महामाया की तपस्या उन्होंने प्रारंभ की। नतीजा ये हुआ कि इनकी कृपा से, महामाया की कृपा से राजा सूरत का समस्त राजपाट वापस हुआ। समाधि नाम जो वैश्य से उनके घर पुत्र स्त्री बहिष्कृत जो किए थे सब एक अनुकूल हो गए, और तभी वो राजा सूरत ही राजरप्पा में माँ छिन्नमस्ता का
मंदिर प्रतिष्ठा करे आज से कई हजार वर्ष को, और उसी समय से यहाँ पर साधना का एक मुख्य केंद्र रहा है। प्रायः साधकों का एक प्रमुख स्थान है। वैसे समय बहुत सन्नाटा रहा करता था। बहुत दिनों के बाद ये जीर्ण अवस्था में जब हो गई तो वर्तमान समय में शिवकुमार बोस तांत्रिक आए, जो कलकत्ता के रहने वाले थे। उन्होंने ही मंदिर का जीर्णोद्धार किया और यहाँ पर माँ छिन्नमस्ता का पूजा प्रारंभ किए। तभी से पूजा शुरू हुआ और उसके बाद उनके देख रेख में उनके गुरु स्वामी करुणामयी सरस्वती जी महाराज के मार्गदर्शन में उन्होंने राजप्पा में छिन्नमस्ता मंदिर का जीर्णोद्धार किया और यहाँ पर प्रत्येक अमास पूर्णिमा को पूजा प्रारंभ करेंगे। उन्हीं के मार्गदर्शन में विपिन बिहारी शरण जी आए, जो विपिन बिहारी शरण जी आकर के यहाँ पर 10 महाविद्या का प्रतिष्ठा किए अपने गुरु के मार्गदर्शन में, और तब से आज तक यहाँ पर पर्यटकों का आना और उनका मुख्य श्रेय शरण जी का यहाँ का जीर्णोद्धार हुआ। यहाँ पर आने वाले को पूजा के माध्यम से आने लगे, अपने मनोकामना लेकर के आने लगे, उनके समस्त मनोकामनाएं पूरी हुई और इसी क्रम में आज मानसिक सिद्धि के लिए यह स्थान प्रसिद्ध है। आज ये माँ छिन्नमस्ता 10 महाविद्या के साथ में है। यहाँ पर नवग्रह हैं, सूर्य नारायण हैं, माँ दुर्गा हैं, 10 महाविद्या हैं और महाकाल भैरव भी हैं, बटुक भैरव हैं, शीतला माई, मनसा माई, विशिष्ट गणपति, नवग्रह चक्र भी है। सब शरण जी के द्वारा प्रतिष्ठा किया गया। तब से आज तक यहाँ यात्रियों का, पर्यटकों का आना जाना प्रारंभ हुआ और उनकी मानसिक सिद्धि पूर्ण होने लगी। तब से आज तक का इस रूप में आ गया।